दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर जो आपका कल का पेपर हुआ है आपका, उसमें हमने क्या किया था, मैथ और जीके के पोर्शन को हमने कंप्लीट कर दिया और आपने उनके आंसर भी मिला लिए होंगे। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कल पेपर में आए थे उन वाले क्वेश्चन को देखेंगे और आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक करना है और आपको फिर मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन दिया गया है, उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन में जल प्रतिबिंब जैसा दिखता हो। ठीक है, मींस आपके पास एक वर्ड गिवन है और आपको इसका क्या बनाना है, वाटर इमेज बताना कि किस तरीके की उसकी वाटर इमेज दिखेगी। तो देखो एफ ऐसा है तो आपका एफ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल सही है, ये वाले ऑप्शन तो आपके कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आर गिवन है तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन क्या है, इधर आ गई, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका, तो मींस आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉक को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वाटर इमेज में, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, ठीक है, पहले और 26वें, ठीक है, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें और इसी क्रम में आगे आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो आपको बताना कि फिर कौन सा जोड़ा सही होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखो सिंपल सी बात क्या है कि अपोजिट वर्ल्ड की बात कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाला और 26 का पेयर बनाया उसने, फिर सेकंड वाला और 25 का पेयर बनाया, तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, तो ये तो हट जाएगा। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, तो ये भी हट जाएगा। आई का अपोजिट आपका आर होता है, तो ये भी हट जाएगा। और ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर फिगर गिवन है, आपको बताना है कि ये जो आपके पास ये वाला फिगर इस साइड गिवन है, आपको बताना है इस तरीके से हम जब इनको मिलाएंगे तो कौन सी हमको इमेज मिलेगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और इस तरीके के फिगर गिवन है। यहाँ पे देखो पहले वाले में तो कहीं ट्रायंगल दिख नहीं रहा, तो ये वाला हट जाएगा आपका। या दूसरे वाले में भी मेरे को कहीं भी ट्रायंगल दिख नहीं रहा, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में दिख रहा है और यहाँ देखो डी वाले पे भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की जब आप इनको मिलाओगे तो इस तरीके का इमेज मिलेगा। और मैंने केवल एक ट्रायंगल को चेक किया क्योंकि बाकी तीनों में ट्रायंगल कहीं पर भी दिख नहीं रहा और यहाँ पे त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बाकी इमेज भी इसके अंदर है। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में गिवन है 54 में, अब आपको यहाँ पर भी बताने कि इससे हम कौन सी इमेज को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एक तो आपके पास इस तरीके का है, ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें भी रेक्टेंगल है नहीं, ठीक है, और इस वाले में भी रेक्टेंगल है नहीं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। देखो एक इसमें रेक्टेंगल और इसमें रेक्टेंगल है, बाकी देखो इसमें क्या है, दो त्रिभुज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो इसमें एक दो, यहाँ पर कितने त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, यहाँ पर भी आपके पास दो त्रिभुज है। ठीक है, बाकी आप देख लेते हैं और इस तरीके की इमेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज और इस तरीके की कोई इमेज दिख नहीं रही जिस तरीके की ये वाली इमेज है, तो मीन्स ये वाला पार्ट भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे देखो आपका इस वाले फिगर में एक आपको ये भी दिख रहा है रेक्टेंगल, बाकी आपको प्रॉपर दो ट्रायंगल भी दिख रहे हैं और इस तरीके की दो इमेज भी दिख रही है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, इस तरीके की जो आपके यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको इनको एक सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, तो किस तरीके से लगाओगे आप इनको, आपको गिवन है निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई बीमार होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो देख लो सबसे पहले थर्ड से शुरू हो और फिफ्थ में खत्म हो, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बीमार, फिर आपका चिकित्सक के पास जाएगा, चिकित्सक फिर क्या करेगा, निदान करेगा, उस बीमारी को डायग्नोस करेगा, फिर उसके बाद इलाज और इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में गिवन है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है कि सतीश 8:30 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचा। तो देखो 8:30 से 20 मिनट पहले कितना हो जाएगा, 8:50 से 20 मिनट पहले हो जाएगा 8:30। ठीक है, क्योंकि 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा तो 8:30 बजे तो क्या हुआ, सतीश पहुंचा। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया। ठीक है, जो 40 मिनट लेट आया उससे 30 मिनट पहले आया, तो जो व्यक्ति होगा दूसरा वो कितने बजे आया होगा, 9 बजे आया होगा, तभी तो उससे 30 मिनट पहले ये 8:30 बजे आया होगा, तो व्यक्ति कितने बजे आया होगा, 9 बजे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वह 40 मिनट देरी से आता है। ठीक है, जब मीटिंग होती है उससे 40 मिनट देरी से आता है, तो ऑब्वियसली मीटिंग कब हुई होगी, 8:20 में शुरू हुई होगी, तभी तो 40 मिनट लेट में आएगा, तो मीटिंग का टाइम कितना होगा, 8:20। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि मीटिंग कितने बजे, मीटिंग का निर्धारित समय क्या था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8:20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि 5 सबसे ऊपर हो तो आपको बताना कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। यहाँ पे आप देख लो 5, फिर 3, फिर 1, और यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज चले, ठीक है, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलोगे तो 5, 4, फिर 2, ठीक है, 5, 4 और 2, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इस तरीके से भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे एलिमिनेट करके 5 के बाजू में 3 है तो ये हो नहीं सकता, 5 के बाजू में यहाँ पे 2 और 4 है तो ये भी हो नहीं सकता, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से उसी तरीके से युद्ध का संबंध किससे होगा। तो देखो धुएं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, इसी तरीके से युद्ध से क्या होता है, आपका यहाँ पर विनाश होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, ठीक है, प्रत्येक पुस्तकालय में क्या है, पुस्तकें हैं, तो आपको बताने कि इसके आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला गिवन है कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, इससे तो इसका कोई लेन देन है नहीं। दूसरा गिवन है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से आप ये नहीं बोल सकते कि केवल बुक कहाँ है आपकी पुस्तकालय में, तो ये भी हो नहीं सकता। थर्ड गिवन है पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो क्लियर है नहीं कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। लास्ट यहाँ पे गिवन है कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है। अगर सब में पुस्तकें हैं तो ऑब्वियसली किसी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि पुस्तक न होती, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एक पेपर गिवन है, आपने इस पेपर को पहले इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपने इस तरीके से फोल्ड किया, और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको कट करके। अब आपको बताना कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसा फिगर मिलेगा मेरे को, तो ऑब्वियसली अगर इस सेंटर की तरफ इसका मुंह है तो ऊपर से कैसा इमेज मिलेगा, इस तरीके का इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन ए में तो है नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर खोलोगे तो ये वाली इमेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास, आपको बताने कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के बाद मैंने +2 ऐड किया तो सी आ गया, फिर +2 ऐड किया तो फिर ई आ गया, फिर ई में मैं +2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और देखो ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का अपोजिट भी होता है, तो उसी तरीके से जी का अपोजिट क्या आएगा, टी आएगा, तो यहाँ पे जी टी, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद गिवन है बी एफ का डी एच से उसी रूप से संबंध है जैसा कि पी एस का। अब देख लो आप बी एफ का डी एच से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप देखो बी एफ को अगर मेरे को डी एच बनाना है तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड, और यहाँ पर भी +2 ऐड। इसी तरीके से पी एस से क्या बनेगा, पी एस में जब आप +2 करोगे तो आर, और एस में जब +2 करोगे तो बी, तो क्या बनेगा आपका आर यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लाइट को हम किसी कूट लेखन में इस तरीके से लिखते हैं, तो आप रेनी को किस तरीके से लिखोगे। तो देखो लाइट में क्या हुआ, एल सेंटर में आ गया, तो यहाँ पे आर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, आर सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पे देखो सेंटर में आ गया। अब ऑप्शन में देखो कहीं पर भी आर सेंटर में नहीं है, केवल एक ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, देखो एल आगे आ गया, आई की पोजीशन सेम है, तो मीन्स ए की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और आई आगे आ जाएगा, इन दोनों ने पोजीशन क्या की है, चेंज की है। तो यहाँ पर सबसे आगे क्या आ जाएगा आपका रेनी में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आई आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एच और टी की पोजीशन भी क्या हुई है, चेंज हुई है, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन और वाई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गिवन आपके पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 125 को लिखा जाता है गो टू स्कूल, 146 को लिखा जाता है स्टडी इन स्कूल, 135 को लिखा जाता है रन टू स्कूल। तो आपको बताने कि रन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले देखो तीनों में स्कूल आया है और एक भी आया है, तो मीन्स स्कूल के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एक यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर भी 5 आया है, तो इस 5 किसके लिए हुआ है, 2 के लिए यूज, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब आपको बताना है रन के लिए क्या होगा, तो रन के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड बच गया, कौन सा, 3 वाला, 1 और 5 तो यूज हो गए, तो रन के लिए कौन सा वर्ड होगा, 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बताने कि ये कोई आकृति है, ये कौन सी आकृति के अंदर है, ठीक है, तो इस तरीके की आकृति किस में मिलेगी, यहाँ पर तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये वाली मिसिंग है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से भी मिसिंग है, यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ बीच में तो कुछ है नहीं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाली लाइन तो दिख नहीं रही, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसमें ये वाली आकृति के कंप्लीट तरीके से है इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने कि आपको यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख लो, देखो इस तरीके से जब आपकी फिगर बनेगी तो नीचे से ये वाला पार्ट भी आएगा, इसमें मेरे को दिख नहीं रहा, इसमें भी है नहीं हो, इसमें भी है नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये नीचे वाला फिगर है, तो नीचे जो आपके इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, तो इसमें इस तरीके की फिगर आनी चाहिए, क्योंकि सब में, तो केवल मेरे को एक ऑप्शन डी में दिख रही, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में गिवन आपके पास ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में है, ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते हैं, एस और जेड क्या है, मध्य में है।
या तो ऐसे भी हो सकता है जेड और एस मध्य में, फिर गिवन है एस ए और पी किनारे पर है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ए इधर बैठा हो और पी इधर बैठा हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी ए इधर बैठा हो और पी इधर बैठा हो, ठीक है। बाकी कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है, बाकी और कंडीशन भी बना लेंगे अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है, फिर ए और पी की पोजीशन को भी चेंज कर लेंगे। बाकी यहाँ पर गिवन है आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो देखो ये वाला फिगर तो हो नहीं सकते, ठीक है, मतलब आपको ए और पी की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं इनको किस तरीके से बैठा लेता हूँ, पी को इधर बैठा लेता हूँ और यहाँ पे ए को बैठा लेता हूँ, ठीक है, एंड में, और यहाँ पर मैं बीच में रख लेता हूँ जेड और ए को, जेड और एस को या एस और जेड को, आप किसी को भी रख लो, ठीक है, एस और जेड को रख लेता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या गिवन था आपके पास कि आर ए के, यहाँ पर गिवन है आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब देखो आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो ये कहाँ पे बैठ सकता है, आर इस आर ए का बाईं यहाँ आ जाएगा, तो आर यहाँ पे मैं बैठा सकता हूँ, ठीक है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, और गिवन है पी के ठीक दाएं ओर कौन है, तो आपको बताना है कि पी के ठीक दाएं ओर कौन है, मतलब इस साइड कौन सा होगा। अब देखो जो इमेज में यहाँ पे गिवन नहीं है कौन है, एक्स बच गया आपका, तो यहाँ पे कौन होगा, एक्स होगा, तो यही पूछ रहा है कि पी के बगल में कौन बैठेगा ठीक दाएं ओर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि पी पति है क्यू का, ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते हैं, पी क्या है, पति है किसका, क्यू का, ठीक है, प्लस का सिंबल डिनोट कर रहा है मेल और माइनस का सिंबल डिनोट करेगा ये मतलब लेडीज है, और यहाँ पे गिवन है आर माता है एस और क्यू की, ठीक है, तो आर क्या है, माता है एस और क्यू की, ठीक है, एस का जेंडर यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर आपको बताना है तो आर से पी का क्या संबंध है, ठीक है, तो आर का पी से क्या संबंध है, तो आपको दिख रहा है इसकी वाइफ की मदर है, तो क्या हो जाएगी, उसकी सास हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है आपके पास, आपको बताने कि इनमें से विजातीय कौन सा है, मीन डिफरेंट वर्ड डिफरेंट कौन सा है, ठीक है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक है, तो यहाँ पे पीतल हो जाएगा आपका क्योंकि मिश्र धातु है और बाकी आपकी क्या है, धातु है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास कि 5 मित्र हैं, ठीक है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन कमल से छोटा है, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सचिन क्या है, कमल से छोटा है, कमल से छोटा कौन है, सचिन। फिर यहाँ पर गिवन है लेकिन राम से लंबा है, ठीक है, लेकिन क्या है, राम से लंबा है सचिन। फिर गिवन है मोहन सबसे लंबा है, ठीक है, तो मोहन सबसे लंबा है। और फिर यहाँ पे गिवन है अरुण कमल से थोड़ा छोटा है, अरुण के कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है, तो मीन्स कमल और ये सचिन के बीच में कहीं अरुण है। अब आपको बताना है दूसरा सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा दूसरे नंबर पे कौन है, तो सबसे पहले आपका मोहन है और सेकंड नंबर पे कौन है, के से कमल है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे लंबा कौन है, कमल है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो देखो ए में मैं +2 ऐड करूंगा तो सी में मैं +2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर यहाँ पे डी में +2 करूंगा तो एफ में फिर +2 करूंगा तो एच में +2 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ड हैं, ई और जे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पे होगा, ठीक है, आपको बताना है थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रांस तो सब में गिवन है, अब नंबर 1 पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो एल आ जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पे ट्रांसलेट आ जाएगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ट्रांसमिट आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपके पास देखो पीएल और पीओ है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे ट्रांसप्लांट आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे पूछा कि तीसरे स्थान पे तो कौन सा आ जाएगा, ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, ठीक है, अन्य समूहों से भिन्न है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ देखो डी और जी, तो देखो डी फिर ई एफ और जी, तो इसके बीच में टोटल कितने वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, और इस 2 वर्ड को उसने यहाँ लास्ट में लिख लिया। इसी तरीके से ई और के, तो इसके बीच में टोटल कितने वर्ड आते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल ये 6+ है, तो यहाँ पे मतलब 5 आगे आते हैं, ठीक है, 5 बीच में आते हैं, तो ई के 5, ये भी सही है। फिर गिवन है जे आर और 6, ठीक है, तो जे से अगर मेरे को आर पे जाना है तो मेरे को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 9 इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब बीच में कहीं 8 आएंगे, तो यही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। जबकि आर और बी में भी आप देखोगे तो कितने का यहाँ पे बीच में ये +4 करके भी आएगा, तो यहाँ पे बीच में कितने 3 है, तो ये वाला भी सही है, तो यही पूछा कि अलग कौन सा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, ठीक है, तो आपको उस अलग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे गिवन है 17, 15, 13 और 11, तो आप देख लो सारे प्राइम नंबर है केवल 15 को छोड़ के, तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास, आपको बताने की यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है।
तो यहाँ पे देखो 6 + 4 10, 10 + 8 18, और 18 में अगर मैं 2 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न चल रहा है, 6 + 4 + 8, इसमें मैंने +2 को ऐड किया तो 20। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी आप देख लो 7 9 और 8, तो 24 + 2 कितना आ जाएगा 26। और इसी तरीके से थर्ड वाले में भी चलेगा 6 + 5 11 + 12, ठीक है, +2, तो कितना आ जाएगा 23 + 2 25। तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 25। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 76 में गिवन है, आपको बताना है कि इसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखना है, तो इसके बाद नेक्स्ट इमेज कौन सी मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे एरो अंदर की तरफ है, ठीक है, फिर यहाँ पर एरो बाहर की, यहाँ पर अच्छा ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो क्या हो गया बाहर आ गया, फिर यहाँ पे एरो अंदर चले गया, फिर एरो यहाँ पे बाहर आ गया, फिर एरो यहाँ पे अंदर चले गया। अब नेक्स्ट इमेज में क्या आएगा, एरो आपका यहाँ पे बाहर चले जाएगा। तो ऐसा देख लेते हैं ऐसी कितने इमेजों में है। यहाँ पे देखो इस तरीके का केवल एक ही इमेज में दिख रहा है बी में, तो मैं बी को क्या कर लूंगा, टिक कर लूंगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो सुहानी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है और वह 225 वामावर्त मूर्ति है, ठीक है, मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज मूर्ति है 225। तो यहाँ से 225 कितना आ जाएगा, ये 45 और बाकी 180। तो इसका मुंह अब किस साइड हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसके बाद बोला है फिर वह 315 दक्षिणावर्त मूर्ति है, ठीक है, 315 फिर वो क्या करती है, क्लॉकवाइज मूर्ति है। तो यहाँ पे देखो 90 180 270 और फिर आपका 315 के लिए 45 डिग्री और मुड़ना पड़ेगा, मतलब इस साइड अब इसका मुंह हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में देख रही है, तो इस वाली दिशा में देख रही है, तो ये वाली कौन सी दिशा आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी आपको उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। तो कौन सा जगह आपके यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में उसका फेस होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, आपको बताने की इस वाली फिगर से हम कौन सी घन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 1 और 6, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5 का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 1 का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 3 का अपोजिट क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 और 1 एक साथ आ रहे हैं जबकि अपोजिट होना चाहिए, तो ये तो कट जाएगा आपके पास 5 1 और 2, ठीक है, ये वाला हो सकता है क्योंकि तीनों अलग अलग है, तो आपका इसके चांसेस हैं और यही होगा भी। यहाँ पे देखो 1 और 4, यहाँ पे देखो अपोजिट एक साथ आ गए तो ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 और 3 भी एक साथ आ गए जबकि अपोजिट होने चाहिए, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि इस वाले फिगर से हम इस वाले डाइस को बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इस श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है और बाद में 3 नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 6 के आगे 9 है लेकिन 3 है तो ये तो हट जाएगा। फिर 9 के आगे 6 है, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये भी हट जाएगा क्योंकि नहीं होना चाहिए 3 उसके बाद। फिर यहाँ पे 9 के आगे 6 है, फिर बाद में 3 है, ये भी हट जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो सीरीज में कोई भी ऐसा 9 नहीं है कि जिसके बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जहाँ पे 9 के पहले क्या हो 6 और बाद में 3 होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 0 ऐसे मीन्स ऐसे 0 पेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि इन शब्दों से क्या नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इस वाले वर्ड से हम क्या नहीं बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये लिखा है इनकारसिरेशन, ठीक है। अब देखो इससे हम क्या नहीं बना सकते हैं। पहला गिवन है रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिलेशन में एक एल वर्ड आ रहा है जो इसमें है नहीं, ठीक, ऊपर वाले में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, हम इससे क्या नहीं बना सकते, रिलेशन वर्ड को नहीं बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि PQRST 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक फुटबॉल फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक चेस का खिलाड़ी है और एक हॉकी का खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं P और S क्या है, ये आपकी एक फीमेल है और ये अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड है। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन आपके पास कि यह किसी भी खेल में भाग नहीं लेती है, ठीक है, कोई गेम भी नहीं खेलती है, ठीक है। अब इसके बाद गिवन है कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है, ठीक है, चेस और फुटबॉल भी कोई महिला नहीं खेलती है। फिर एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या हिंट मिल रही है कि टी क्या है, पति है, किसी का टी क्या है, पति है। फिर यहाँ पे गिवन है आर का भाई क्यू है, ठीक है, आर का भाई क्या है, क्यू है, ठीक है। यहाँ पे आर और ये लिख लेता हूं मैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आर का भाई क्यू है, ठीक है। तो आर का भाई कौन है, क्यू है, मीन्स क्यू क्या है, जेंट्स है, ठीक है, कोई क्या है, मेल है, तो इसको मैंने प्लस से दिखा दिया। अब देखो एक ही बचा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या होगी, लेडीज होगी। और यहाँ पे गिवन है, ठीक है, अब देखो एक लड़की, और यहाँ पे और क्या गिवन है, यहाँ पर आपको बात गिवन है किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं, कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है, एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है। अब देखो टी पति है
और ये दोनों अविवाहित थी, ठीक है, पी और एस, तो ऑब्वियसली आर क्या होगी, मैरिड होगी, और ये इसकी क्या होगी, वाइफ होगी, तो ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फिर से पढ़ना है और देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें नहीं गिवन है, और उस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है कोई भी महिला आपकी क्या नहीं खेलती है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है। अब देखो चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है, तो यहाँ पे अब एक ही लेडीज बची है, आर वाली, क्योंकि बाकी तो कुछ खेलते नहीं है, तो आर वाली क्या खेलती है, हॉकी खेलेगी, क्योंकि क्या नहीं खेलती है, चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है, ठीक है। अब आप और चीज देख लो, यहाँ पर क्या गिवन है, तो ना ही हॉकी खेलती है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लास्ट वाली लाइन में गिवन है आर का भाई क्यू है, ठीक है, आर का भाई क्यू है, और न तो चेस खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सा खिलाड़ी है, जो आपके पास क्यू है, ये कौन सा खिलाड़ी आ जाएगा आपके पास, फिर क्यू क्या खेलेगा, यहाँ पे फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। तो क्यू कौन सा खेलता है, ये फुटबॉल। अब देखो तीसरा कौन सा खेलेगा, ऑब्वियसली चेस खेलेगा, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सा खेल खेलता है। अब यहाँ पे पूछा है फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो फुटबॉल कौन खेलता है, यहाँ पे क्यू खेलता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो हॉकी कौन खेलता है, यहाँ पे आर खेलता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास कि चेस खिलाड़ी कौन है, तो चेस खिलाड़ी कौन था, अभी आपका देखो चेस खिलाड़ी टी था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा है टी की पत्नी कौन है, तो टी की पत्नी कौन है, अभी हमने देखा था हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा, टी की पत्नी आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, टी की पत्नी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो 3 महिलाएं देखो पी एस, ठीक है, पी एस है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और लेडी देखा था, कौन है, आर, तो कौन सा आ जाएगा आपका पी एस और आर, तो 85 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक वेन डायग्राम गिवन है, और यहाँ पर आपके पास दिखाई गई है जो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या दिखा रहा है आपका, जो भी आपके पास गांव में महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर गिवन भी जो त्रिभुज क्या दिखा रहा है, गांव में महिलाओं को दिखा रहा है, और जो आपके पास वर्ग है ये क्या दिखा रहा है, बेरोजगार महिलाओं को, और जो आपके पास ये सर्कल है, सर्कल दिखा रहा है शिक्षित महिलाओं को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताने की डी किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो डी देखो आप यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर भी और वर्ग के अंदर भी है, तो गांव की बेरोजगार महिलाएं और जो शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गांव की बेरोजगार महिलाएं और जो शिक्षित भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 87, गांव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है, ठीक है, जो एक तो गांव में भी है और शिक्षित भी है, ठीक है, और बेरोजगार भी है, तो कौन सी है यहाँ पे आपको देखो 87 में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है, केवल ऐसा मेरे को ई दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो शिक्षित भी हैं, गांव में भी और बेरोजगार भी हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन, आपको यहाँ पे बताने की शिक्षित बेरोजगार महिलाएं, शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगार महिलाएं कौन कौन सी हैं आपके पास, यहाँ पर आपको दिख रहा है शिक्षित बेरोजगार महिलाएं आपके पास ई और एफ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे आपका ई और एफ हो जाएगा, ठीक है, ई और एफ किसमें आता है आपका, जो शिक्षित भी है बेरोजगार महिलाएं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंबल को चेंज करना है, ठीक है, इसका अर्थ है आपका माइनस, इसका अर्थ है आपका जोड़ना, इक्वल टू का अर्थ है गुणा, और डॉलर का अर्थ है डिवाइड करना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब आप सिंबल को चेंज कर लो, यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल आ जाएगा, फिर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस का सिंबल आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 9 माइनस 6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 9 36 माइनस 6 30। यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बोला अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर आपका 31 डेज का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 तारीख को क्या था आपका, संडे था, तो फिर संडे कब आएगा, एक के बाद 8 को आएगा, 8 के बाद फिर 15 को आएगा, 15 में 7 जोड़ूंगा तो 22, और 22 में 7 जोड़ूंगा तो 29 को संडे आ गया। अब यहाँ पे देखो 29 के बाद 30, 31 और 1, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यही पूछ रहा है कि 1 नवंबर को क्या आएगा, तो 1 नवंबर को क्या आएगा, बुधवार, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नवंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में दो अंकों की संख्या के ऐसे कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 अंक मौजूद हो, ठीक है, तो 8 जिनमें मौजूद हो ऐसे टोटल कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, और आपको नंबर गिवन है 852176।
तो ऑब्वियसली देखो 8 से देखो एक तो 58 और 85, ठीक है, मतलब 5 से भी मेरे को 2 वर्ड बनेंगे, इसी तरीके से 2 से भी 2 वर्ड बनेंगे, कैसे आपके 28 और 82, इसी तरीके से 1 से भी बनेगा आपका 18 और 81, 7 से भी बनेगा 78 और 87, और इससे भी बनेगा आपका 68 और 86। तो टोटल कितने वर्ड मिल गए? 10 वर्ड मिल गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते थे हर वर्ड से कितने 2-2 वर्ड बनेंगे, तो 5 2 10, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि इस वाली आकृति का जो संबंध इससे वही इसका इस वाली फिगर से होगा। यहाँ पे देखो एक तो 90 डिग्री रोटेट कर गया और जो छोटा वाला है वो बड़े में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट वाला एक किया बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो और ये आपका 90 डिग्री रोटेट भी करेगा, मीन्स अब इसके डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, अब बड़ा वाला क्या होगा? व्हाइट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गिवन है 93 में आपको यहाँ पे बताने कि टोटल स्टार कितने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा, अगर ऐसा फिगर होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं आपके पास? 10 होते हैं। आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है, 6 तो छोटे हैं, ठीक है, 6 आपको छोटे दिख रहे हैं, 2 इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये वाला दिखेगा, ठीक है, और एक यहीं से आपको इस तरीके का दूसरा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का एक दिख गया आपको, ठीक है, इस वाले से, और दूसरा एक यहाँ से आपको इस तरीके का बनेगा, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और एक दूसरा ये वाला बनेगा, ये ऊपर से आएगा इस तरीके से। तो 2 इस वाले पॉइंट से बनेंगे, फिर 2 इस वाले पॉइंट से बनेंगे, एक ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और एक ये वाला ऊपर से आता हुआ यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, 2 ये हो गया, और एक ये वाला दिखेगा आपको केवल जो ये वाला ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से 2 इस वाले पॉइंट से बनेंगे, 2 इस वाले पॉइंट से बनेंगे और एक ये वाला बनेगा, तो टोटल 5 और आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आ जाएंगे? और ये छोटे भी 5 ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने गलत लिख दिया, 5 छोटे बनेंगे और 5 जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें आपने बताना है यहाँ पे 94 और 95 में इसका आपको वाटर इमेज बताना है, ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो देखो एम है तो ऊपर डब्ल्यू हो जाएगा और ये साइज में थोड़ा बड़ा भी है, यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज कैसा होगा। यहाँ पे देखो व्हाइट वाला बाहर की तरफ आना चाहिए, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और ये वाले आपके गलत हो जाएंगे। बाकी एरो का मुंह देखो इस साइड है, तो एरो का मुंह आपकी साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, जब इस डायरेक्शन जाएगा तो इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें तो नीचे हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? जिस तरीके से यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में गिवन है। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन गिवन है, आपको इस वाली आकृति में क्या मिलाना है कि ये पूर्ण क्या बन जाए? वर्ग बन जाए। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऐसी फिक्स करनी पड़ेगी जिसकी लेंथ क्या हो? इक्वल हो, ठीक है, इस तरीके की, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर आप देखो, एक तो इसमें दिख नहीं रहा आपको, इसमें भी आपको दिख नहीं रहा, आपके पास 2 इमेज बची। बाकी आप यहाँ पे देखो, आप जब यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का फिगर ऐड होना चाहिए? इस तरीके का फिगर ऐड होना चाहिए, और इस तरीके का फिगर मेरे को केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तो मेरे को कंप्लीट क्या मिलेगा? एक वर्ग बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों के बाद ये वाली फिगर मिली है और इसके बाद फिर ये वाली फिगर मिली है, तो इनसे क्या फिगर मिलेगी? तो यहाँ पे आप देखो सर्कल बाहर भी और अंदर भी है, ठीक है, बीच वाली फिगर अंदर भी और बाहर भी, इसमें भी जो आपके पास ये रेक्टेंगल है अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रायंगल बाहर भी होना चाहिए और अंदर भी होना चाहिए। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो ये पूरा फिगर ही चेंज हो गया, ठीक है, इसमें भी है नहीं, लेकिन इसमें देखो ट्रायंगल अंदर भी और बाहर भी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 98 वाले क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास यहाँ पर 4 जोड़े गिवन है, ठीक है, और इनमें से एक जोड़ा क्या है? अन्य जोड़ों से डिफरेंट है। तो आपको बताने की वह जोड़ा चुनिए जो जिसमें दोनों शब्दों का अलग अलग प्रकार से संबंधित है, ठीक है, जो शब्द अलग प्रकार से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे देखो कक्षा में क्या रहते हैं? आपके छात्र रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कक्षा में क्या रहते हैं? छात्र रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वाक्य में क्या होता है? आपके पास शब्द होते हैं, ठीक है, वाक्य के अंदर क्या होते हैं? आपके पास शब्द होते हैं। जिस तरीके से कक्षा के अंदर क्या रहते हैं? आपके पास छात्र रहते हैं, उसी तरीके से वाक्य के अंदर क्या होते हैं? शब्द होते हैं। अब बताओ वृक्ष के अंदर वन होते हैं या वन के अंदर वृक्ष होते हैं? तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है, उल्टा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे वन और यहाँ पे वृक्ष होना चाहिए था, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। जबकि घंटा भी आपके क्या होते हैं? मिनट के अंदर होते हैं। तो बाकी सब सही है, केवल ये वाला क्या है? इनकरेक्ट दे रखा है, क्योंकि वृक्ष के अंदर क्या नहीं हो सकते? वन नहीं हो सकते। इनको क्या किया इसने? अपोजिट वे में लिख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास P प्लस अर्थ का अर्थ है P क्यू के पिता है, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। तो निम्नलिखित में से इसका बारे में क्या सच है? ठीक है, आपको बताना है। अब देखो C माइनस ए, तो C माइनस ए क्या हो जाएगा? C ए की माँ है, ठीक है, तो C ए की मदर है। फिर यहाँ पे गिवन है A प्लस बी क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे A क्यू के पिता है, तो यहाँ से हो जाएगा A बी के क्या है? पिता है, ठीक है।
अब यहाँ पे गिवन है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, तो यहाँ पे देखो बी का जेंडर तो पता है नहीं, ठीक है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा गिवन है ए सी का बेटा है, ठीक है, यहाँ पे गिवन आपके पास ए सी का बेटा है, तो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ए सी का बेटा है, बिल्कुल सही है ये वाला ए सी का बेटा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गिवन है बी ए का पिता है, ये तो बिल्कुल गलत है, और सी बी की माँ है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए क्या है, ए सी का बेटा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जेंडर भी आपको पता था, पहले वाले केस में आपको जेंडर पता नहीं था, इसलिए हमने ए वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और ये चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, आपके पास यहाँ पर कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे गिवन है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, तो अगर कुछ क्रिकेट खिलाड़ी आपके टेनिस खिलाड़ी हैं तो हम इनको इस तरीके से दिखा लेंगे। फिर इसके बाद गिवन है कोई भी कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी भी है, ठीक है, ये गिवन है कुछ टेनिस खिलाड़ी हैं जो एक है आपके हॉकी खिलाड़ी भी हैं। फिर इसके बाद गिवन है कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, इनका कोई आपस में संबंध है नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिल्कुल सही होगा, तो ऑब्वियसली यही वाला डायग्राम होगा, क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी के बीच में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये भी गिवन है कि कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी से संबंधित नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। तो आपके क्रिकेट खिलाड़ी, ये आपके टेनिस खिलाड़ी और ये आपके हॉकी खिलाड़ी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और लास्ट में आपने मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू ये भी बताने कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।